अगर तुम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे शरीर में वो ताकत नहीं आ रही जो आनी चाहिए थी, तो कुछ मिनट रुक कर ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है समस्या वहाँ हो ही नहीं जहाँ तुम उसे ढूंढ रहे हो। बहुत से लड़के मुझसे पूछते हैं, भाई मैं ब्रह्मचर्य तो कर रहा हूँ लेकिन शरीर में कोई खास बदलाव महसूस क्यों नहीं हो रहा, कमजोरी अभी भी है, शरीर पहले जैसा ही लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर गलती कहाँ हो रही है, क्योंकि ऊपर से देखने पर सब कुछ सही लगता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ऐसी गलतियां चल रही होती हैं जो शरीर को मजबूत बनने ही नहीं देती। और यही कारण है कि कई लोग महीनों तक मेहनत करने के बाद भी वो रिजल्ट नहीं देख पाते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है। तो आज की वीडियो में हम उन 4 गलतियों की बात करेंगे जो ब्रह्मचर्य के फायदे मिलने से पहले ही तुम्हारी प्रोग्रेस को रोक देती है। और मुझे पूरा यकीन है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इन 4 में से कम एक गलती तुम खुद में जरूर पकड़ लोगे। तो चलो शुरू करते हैं। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या सच में तुम्हारा शरीर नहीं बन रहा या फिर तुम सिर्फ ब्रह्मचर्य से शरीर बनाने की उम्मीद कर रहे हो? क्योंकि मैंने बहुत से लड़कों को देखा है जो सुबह उठकर कैलेंडर पर अपना स्ट्रीक काउंट करते हैं, 10 दिन, 20 दिन, 45 दिन, 60 दिन, और हर दिन उन्हें लगता है कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, अब शरीर में ताकत आएगी, अब चेहरा चमकेगा, अब मसल्स बनना शुरू होंगी। लेकिन फिर एक दिन वो शीशे के सामने खड़े होते हैं और उन्हें वही पुराना शरीर दिखता है, वही पतले हाथ, वही ढीली छाती, वही कमजोरी। और फिर दिमाग में एक सवाल आता है, यार आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? मैं तो ब्रह्मचर्य भी कर रहा हूँ लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि धीरे धीरे उनका पूरा फोकस ब्रह्मचर्य करने पर तो होता है लेकिन शरीर बनाने पर नहीं होता। उन्हें अपने स्ट्रीक का नंबर याद होता है लेकिन ये याद नहीं होता कि कल कितना प्रोटीन खाया था। उन्हें ये याद होता है कि रिलैप्स नहीं हुआ, लेकिन ये याद नहीं होता कि पिछले 7 दिनों में कितनी बार एक्सरसाइज नहीं की। और यही सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि शरीर स्ट्रीक काउंट देखकर नहीं बनता। शरीर को रॉ मटेरियल चाहिए, शरीर को मेहनत चाहिए, शरीर को रिकवरी चाहिए, सिर्फ रिटेंशन नहीं चाहिए। और जब ये बात लोग नहीं समझते तो महीनों बाद भी उन्हें रिजल्ट नहीं दिखते। लेकिन रुको, अभी जो दूसरी गलती है वो इससे भी ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि उसे करने के बाद तुम चाहे कितना भी अच्छा खाना खा लो फिर भी शरीर ग्रोथ मोड में नहीं जा पाता। और ये गलती इतनी कॉमन है कि शायद तुम भी यही गलती कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि कमजोरी का कारण सिर्फ वीर्य का नष्ट होना है, लेकिन शरीर की दुनिया इतनी सिंपल नहीं है। मान लो एक लड़का 60 दिन से ब्रह्मचर्य कर रहा है, रिलैप्स नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं, सब कंट्रोल में, लेकिन वो रोज 5 से 6 घंटे ही सो रहा है, रात को 12 बजे, 1 बजे, कभी 2 बजे तक मोबाइल चला रहा है। सुबह उठता है तो शरीर पहले से ही थका हुआ लगता है, वर्कआउट करने का मन नहीं करता, दिमाग में धुंध सी रहती है, फोकस टिकता नहीं है और दिन भर उसे लगता है पता नहीं इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है। अब यहाँ जरा सोचो, अगर शरीर को रिकवर होने का समय ही नहीं मिलेगा तो ताकत आएगी कहाँ से, मसल बनेगी कैसे, एनर्जी स्टोर होगी कैसे? यही वो चीज है जो बहुत से लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर देगा, लेकिन शरीर की अपनी अलग साइंस है। नींद के दौरान ही शरीर रिपेयर होता है, रिकवरी होती है, ग्रोथ होती है और अगले दिन की ताकत तैयार होती है। इसलिए कई बार समस्या ब्रह्मचर्य में नहीं होती, समस्या रिकवरी में होती है। और जब रिकवरी कमजोर होती है तो धीरे धीरे पूरा शरीर कमजोर महसूस करने लगता है। लेकिन अब जो तीसरी गलती है वो और भी डेंजरस है, क्योंकि उसे करने के बाद लोग ब्रह्मचर्य तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका शरीर लिटरली बिल्डिंग मटेरियल के बिना ही चल रहा होता है। और यही वो गलती है जो सबसे ज्यादा लड़के करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रह्मचर्य करने के बाद शरीर अपने आप मजबूत होने लगेगा। लेकिन वो एक चीज भूल जाते हैं, शरीर को बनाने के लिए सामग्री भी चाहिए। सोचो, अगर कोई मजदूर पूरे दिन काम करे लेकिन उसे ईंट ही ना मिले तो वो घर कैसे बनाएगा? ठीक यही चीज तुम्हारे शरीर के साथ भी होती है। तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो, एनर्जी बचा रहे हो, डिसिप्लिन भी रख रहे हो, लेकिन क्या तुम शरीर को वो भी दे रहे हो जिससे वो बन सके? कई लड़के सुबह चाय बिस्किट और दोपहर में जो मिल गया वो खा लिया, शाम को इधर उधर से कुछ खा लिया और फिर सोचते हैं यार शरीर क्यों नहीं बन रहा। उन्हें लगता है कि समस्या कहीं और है, जबकि समस्या उनकी प्लेट में पड़ी होती है, क्योंकि शरीर हवा से मसल नहीं बनाता। शरीर को प्रोटीन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कैलोरीज चाहिए,
रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर ये चीजें लगातार कम मिल रही हैं तो शरीर सरवाइव तो करेगा लेकिन ग्रो नहीं करेगा। यही वजह है कि कई लोग ब्रह्मचर्य में मेंटली तो अच्छा महसूस करते हैं लेकिन फिजिकली कोई खास बदलाव नहीं देख पाते, क्योंकि उनका शरीर बिल्डिंग मोड में गया ही नहीं होता। उसके पास बनाने के लिए मटेरियल ही नहीं था। और अब आती है चौथी गलती, जो शायद सबसे छुपी हुई गलती है, क्योंकि इसे करने वाला इंसान अक्सर खुद को बिल्कुल सही समझ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी प्रोग्रेस को खुद रोक रहा होता है। और शायद यही वो आखिरी गलती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये गलती शरीर में नहीं दिमाग में होती है। धीरे धीरे कुछ लोग ब्रह्मचर्य को एक जर्नी की जगह एक इंतजार बना देते हैं। उन्हें लगता है बस कुछ दिन और, बस थोड़ा और टाइम, फिर सब अपने आप बदल जाएगा, फिर शरीर मजबूत हो जाएगा, फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन महीनों बाद जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ इंतजार किया था, एक्शन नहीं लिया था। कड़वा है लेकिन सच है, ब्रह्मचर्य तुम्हारे अंदर शक्ति को बचा सकता है, लेकिन उसे शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हें ही तय करना पड़ता है। अगर वही एनर्जी वर्कआउट में नहीं जा रही, लर्निंग में नहीं जा रही, डिसिप्लिन में नहीं जा रही, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में नहीं जा रही, तो फिर वो तुम्हारी जिंदगी को बदल कैसे देगी। यही वजह है कि दो लोग एक साथ ब्रह्मचर्य शुरू करते हैं और 1 साल बाद एक का शरीर, माइंडसेट और पर्सनैलिटी पूरी तरह बदल चुकी होती है और दूसरा वही का वही खड़ा रहता है। फर्क ब्रह्मचर्य में नहीं था, फर्क इस बात में था कि एक ने उस एनर्जी को डायरेक्शन दी और दूसरे ने सिर्फ डेज काउंट किए। इसलिए अगर ब्रह्मचर्य के बाद भी तुम्हारा शरीर नहीं बन रहा तो खुद से ये मत पूछो कि ब्रह्मचर्य काम कर रहा है या नहीं। खुद से ये पूछो कि मैं इन 4 गलतियों में से कौन सी गलती अभी भी कर रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन तुमने उन्हें ठीक कर लिया उस दिन से सिर्फ तुम्हारा स्ट्रीक नहीं, तुम्हारा शरीर भी बदलना शुरू हो जाएगा और शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी भी। और अब अगर आप 100 दिन की ब्रह्मचर्य यात्रा शुरू करना चाहते हो जिसमें 14 अलग अलग रूटीन्स आपको मिलती हैं, तो उसका लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। चाहो तो तुम आज से ही उस यात्रा को शुरू कर सकते हो। और अब मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाली वीडियो जरूर देखिए। आपका ब्रह्मचर्य शुभ हो।